फिल्म के पहले सीन में हम श्वेता नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि जॉब इंटरव्यू के लिए एक बहुत बड़ी रोबो कंपनी में गई थी। कंपनी का बॉस श्वेता से काफी इम्प्रेस हुआ और उसने इसे जॉब दे दी। श्वेता घर जाते वक्त बहुत खुश थी। घर पहुंचते ही वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है जो बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। तभी श्वेता को बाथरूम से आवाजें आने लगती हैं। वो बोलती है बाथरूम में कौन है, लेकिन वो बोलता है बाथरूम में कोई नहीं है। तभी बाथरूम में से एक टॉवल में लिपटी हुई लड़की निकलती है। श्वेता के बॉयफ्रेंड का झूठ पकड़ा गया था और उसे पता चल गया था वो मेरे साथ चीट कर रहा है। श्वेता उसे कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन वो फिर भी श्वेता के साथ ब्रेकअप करके चला जाता है। अगले दिन हम श्वेता को देखते हैं जिसका जॉब पर आज पहला दिन था। और श्वेता का कलीग उसे दिन भर का सारा काम समझा देता है। श्वेता का कंपनी में सबसे पहला काम था इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट को डब्बों से बाहर निकालना। बाहर निकालने के बाद उनके साथ कंप्यूटर अटैच करना और उनसे मॉडल नंबर पूछना। ये करने के बाद उन्हें एक रूम में सेटिंग के लिए भेजना था। ये इंसानी रोबोट इंसानों से इतने मिलते थे कि उनमें और इंसानों में फर्क करना लगभग नामुमकिन था। ये रोबोट इतने खास थे, इन सारे रोबोट्स में अलग अलग तरह की खूबियां डाली गई थी ताकि रोबोट को खरीदने वाले कस्टमर अपने हिसाब से इनको सिलेक्ट कर सके। श्वेता ने जब पहला बॉक्स खोला उसके अंदर से एक आपकी तरह का हैंडसम रोबोट निकला। श्वेता ने उसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया, तभी उसकी लोहे की गर्दन इंसानों की जैसे बदल गई। जब इस रोबोट ने अपनी आंखें खोली, श्वेता इसको देखकर बिल्कुल हैरान हो गई और भूल गई कि उसने आगे क्या करना है, लेकिन रोबोट को सब कुछ पता था। इसलिए वह श्वेता को गाइड करता है और अपनी सेटिंग करवाकर अगले कमरे में चला जाता है। दूसरे बॉक्स से एक खूबसूरत लड़की निकलती है। श्वेता उसकी भी सेटिंग करके उसे भी भेज देती है, लेकिन जब श्वेता ने अपने आखिरी रोबोट को खोला तो उसने अपना सब कुछ बताने से साफ साफ इनकार कर दिया और वो श्वेता को बताने लगा आज उसने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। श्वेता इसकी अजीब हरकतें देखकर काफी हैरान हुई और वो सीधा अपने कलीग के पास चली गई। फिर श्वेता अपने कलीग वेट के पास जाती है और उसे बताती है फ्रेंड नाम के रोबोट में कुछ परेशानी है। जब वेट इस रोबोट की टेस्टिंग करता है उसे पता चलता है इसके सिस्टम में कोई खराबी है। ये सुनने के बाद रोबोट रोने लगा और बोलता है ये अब मुझे मार देंगे और मेरी जगह नया रोबोट बनाएंगे। लेकिन रोते रोते वो श्वेता की तारीफ करने लगता है और उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। तभी वहां पर कंपनी का बॉस आता है और बोलता है इस फ्रेंड रोबोट को खराब होने की वजह से वापस जापान भेज दिया जाएगा। लेकिन श्वेता बोलती है इसको वापस भेजने की क्या जरूरत है, इसे हम डिस्काउंट पर बेच देते हैं। ये सुनने के बाद कंपनी के बॉस को भी ये बात अच्छी लगी और बोलता है हम इस तरह ही करेंगे। फिर हम देखते हैं ढेर सारे रोबोट को एक जगह एग्जीबिशन में रखा गया ताकि कस्टमर अपनी मर्जी से रोबोट को सिलेक्ट कर इनको खरीद पाए और इस सारे एग्जीबिशन का हेड श्वेता को बनाया। तभी हम एक अमीर औरत को देखते हैं जो कि एक रोबोट खरीदने के लिए आई थी। वो श्वेता के पास आती है और श्वेता उसे द फ्रेंड रोबोट से मिलाती है। पहले तो वो औरत इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब रोबोट ने उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया तो वो मान गई। रात को जब श्वेता अपना काम कर रही थी तो रोबोट श्वेता के पास आ जाता है। वो रोबोट बोलता है मैं उस औरत के साथ नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगले दिन कंपनी ने एक और रोबोट बेचने के लिए फैशन शो कराया और उनके ढेरों रोबोट वहां पर बिक गए। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी के बॉस ने ढेर सारी शराब पी ली थी, जिसकी वजह से वीट और श्वेता उनको उनके घर छोड़ने के लिए आए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वीट अंदर ही अंदर से श्वेता को बहुत पसंद करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से रोमांटिक बातें करते हुए अपने अपने घर चले गए। और अगले दिन जब श्वेता कंपनी में आती है वो देखती है द फ्रेंड रोबोट को उसके घर भेज दिया गया है। श्वेता को इस बात से काफी खुश होना चाहिए था क्योंकि ये उसकी पहली सेल थी, लेकिन हमें पता चलता है श्वेता अंदर ही अंदर से रोबोट को काफी पसंद करती थी। तभी श्वेता सेटिंग के बहाने रोबोट से कॉल कर घंटों घंटों बातें करने लगती थी। अगले दिन हम देखते हैं वो अमीर औरत रोबोट को लेकर कंपनी में आ पहुंची। वो बोलती है कि इस रोबोट में कोई परेशानी है, इसने मेरे साथ झगड़ा किया है। और फ्रेंड रोबोट बोलता है कि वो अपनी ओनर के साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि ये एक अच्छी औरत नहीं है। वो औरत कंपनी के मालिक के पास जाती है और मालिक बोलता है कंपनी तुम्हारे सारे पैसे वापस कर देगी। फिर कंपनी का मालिक भाग कर गया और उस रोबोट को पीटने लगा, लेकिन श्वेता ने उसको रोका और बोलती है मैं कंपनी को खराब नहीं होने दूंगी, मैं इस रोबोट को खरीद लूंगी। अगले दिन श्वेता अपनी दोस्त माँ और बहन से लोन लेकर उस रोबोट को खरीद लेती है। रात को वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और रोबोट का नाम येगोर रखते हैं। जब सुबह श्वेता उठती है और देखती है येगोर ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद श्वेता ऑफिस चली जाती है और रोबोट से सारा दिन बातें करती है और हम देखते हैं आस्ता आस्ता दोनों में लव अट्रैक्शन बढ़ रही थी। एक दिन जब येगोर घर अकेला था तभी वहाँ पर श्वेता का ओल्ड बॉयफ्रेंड आया और इन दोनों के दरमियान पहले झगड़ा हुआ और फिर अच्छी तरह से दोस्ती हो गई। येगोर ने उसके साथ दोस्ती इसलिए कर ली क्योंकि वो दोस्ती करने के लिए ही बना था, ना कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए।
जब श्वेता ने ये वीडियो देखी वो गुस्से से बड़ी हुई घर पहुंची और उसने रोबोट को बंद कर वो घर ले गई। श्वेता येगोर की इस हरकत की वजह से उससे काफी नाराज थी, लेकिन रोबोट श्वेता के साथ फिर फ्लर्ट करने लगा। फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं और एक पार्टी में पहुंच जाते हैं। ये पार्टी श्वेता की एक दोस्त ने रखी थी जिसका दिल था कि उसका बॉयफ्रेंड आज उसे शादी के लिए प्रपोज करे, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसका मजाक उड़ा देता है, जिसकी वजह से वो रोती रोती स्टेज से नीचे उतर आती है। श्वेता अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से मिलती है और उसे बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं था करना चाहिए। जब श्वेता वापस आई तो उसने अपने रोबोट को उसकी दोस्त के साथ गलत करते हुए पकड़ लिया। श्वेता ने एक बोतल उठाई, वो अपनी दोस्त के सर में मारने लगी थी, लेकिन वो जाकर रोबोट को लगी और उसका जबड़ा टूट गया। श्वेता रोबोट को लेकर घर आई और वीड को बुलाया और उसका चेहरा ठीक करने के लिए बोला। वीड ने उसका चेहरा तो ठीक कर लिया, लेकिन वो पहले की तरह नहीं था। अगले दिन जब श्वेता कंपनी में गई तो उसके बॉस ने उसको वीडियो दिखाई और उसे काम से निकाल दिया। श्वेता बॉस से अपने रोबोट का पुराना चेहरा मांगती है, लेकिन बॉस मना कर देता है। जब मालिक ने रोबोट का चेहरा नहीं दिया तो वो वीड के साथ कंपनी के वेयर हाउस में घुस गई और वहां पर जाते ही इनको रोबोट का चेहरा भी मिल गया। लेकिन तब ही वहां पर कंपनी का मालिक किसी के साथ कर रहा था। कंपनी के मालिक ने वीड को नौकरी से निकाल दिया और येगोर के लिए चेहरा ले जाने दिया। जब वो वापस घर जा रहे थे तो श्वेता को वीड के लिए काफी बुरा लगा, लेकिन वीड उसे बोलता है तुम मेरी टेंशन ना लो, मुझे और कोई जॉब मिल जाएगी। फिर हम देखते हैं श्वेता और उसका रोबो बॉयफ्रेंड अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू कर देते हैं। फिर हम उन्हें देखते हैं वो अपनी अजीबोगरीब जोड़ी की वजह से जल्द ही पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। लेकिन लाइव में येगोर श्वेता को शादी के लिए प्रपोज करता है और श्वेता भी मान जाती है। और जब उनकी शादी शुरू होती है वहाँ पर एक श्वेता की बहुत खूबसूरत दोस्त भी आती है जो कि शादी करवाने वाली पेस्टर बनी हुई थी। जब येगोर उसे देखता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। श्वेता भूल गई थी कि इस रोबोट को बनाया ही दूसरों के साथ फ्लर्ट करने के लिए है। श्वेता अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती की वजह से काफी नाराज हुई और बोलती है मैं तुम्हें बंद कर दूंगी। लेकिन येगोर उसके पीछे आ रहा था। वो बोलता है मेरा कुछ कसूर नहीं, मेरा तो प्रोग्राम ही ऐसा है। तब ही वहाँ पर वीड आ जाता है और बोलता है इस रोबोट की यहाँ पर कोई गलती नहीं, क्योंकि इसके प्रोग्राम को ही ऐसा बनाया गया है जो भी बंदा इसके सामने होता है ये उसकी नकल करना शुरू कर देता है। इसलिए हम देखते हैं जो भी हरकतें इसके सामने वाला करता था ये रोबोट भी वही करना शुरू कर देता है। तभी श्वेता ये बातें सुनने के बाद उसे आखिरी बार किस करती है और उसे बंद कर जापान भेज देती है। फिर एक साल बाद हम देखते हैं कि श्वेता सोकर उठती है और वीड किचन में नाश्ता बना रहा था और हमें पता चलता है इन दोनों ने आपस में शादी कर ली है। दोस्तों ये थी आज की मूवी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।